हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स आप सभी लोगों का वेलकम करता है। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज क्या होंगी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इस वीडियो को, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि इस टेबल को आप आसानी से याद कर पाओ और चीजों को समझ पाओ। तो चलिए देखते हैं क्या वो बेसिक्स हैं जिन पे हमको ध्यान देना है। जैसे कि आप सब जानते हो कि अगर 1 0 से डिवाइड होता है तो नंबर क्या आता है, इंफिनिटी। 1 इज डिवाइडेड बाई 0 तो नंबर आपको क्या मिलेगा, इंफिनिटी। या फिर आप क्या बोल सकते हो उसकी जगह, नॉट डिफाइंड, कि मालूम नहीं, डिफाइंड नहीं है वो चीज कि 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली आएगा क्या। ये चीज क्लियर है। फिर इसके बाद हमें क्या समझना है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ रखा है, समझ रखा है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कॉट थीटा है वो क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई टैन थीटा होता है। क्लियर है यहां पर। तो ये चीज हमने पहले ही पढ़ रखी है, पहले समझ रखी है। ये इस टेबल में हमें काम आएगी फिल करने के लिए और समझने के लिए। ये चीज क्लियर है। और साथ ही साथ जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 बाई साइन थीटा होता है। जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, वो 1 बाई कॉस थीटा होता है। क्लियर है। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ये सारी पुरानी वीडियोस के फॉर्मूले थे जो हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी देख रखे हैं। क्लियर है। अब एक एक करके हम इस टेबल को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको याद कर पाएंगे। अब बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि साइन ए की ट्रिक है। ठीक है, साइन ए की ट्रिक है जो कि वो ये बताते हैं इस टेबल को फिल करने के लिए। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि बेहतर यही है कि आप साइन ए की वैल्यूज याद कर लो, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 और 90 पे। सिर्फ इतना याद कर लो साइन ए वाला। ये पूरी की पूरी टेबल फिर आपके कदमों में होगी अगर आप सिर्फ इतना याद कर लोगे। क्लियर है। लेकिन वो ट्रिक बताते हैं तो पहले मैं वो ट्रिक बता देता हूं कि एक्चुअली वो है क्या। लेकिन मैं यही प्रिफर करूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन टेबल को क्या करो, याद कर लो। क्लियर है। जैसे कि वो क्या बताते हैं, वो हमसे कहते हैं कि यहां पर क्या फिल कर लो, 0 1 2 3 एंड 4। ये फिल कर लिया हमने लाइन वाइज। अब सबको 4 से क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद इनका क्या निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। क्लियर है। ये हो गया इन सबका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। आपको पता है कि 0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0। क्लियर है। और 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है। अब आपको यह भी पता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे आके इसको समझते हैं। आपको पता है कि अगर अंडर रूट, स्क्वायर रूट किसका होगा, a बाई बी का, तो हम क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर रूट हो जाएगा और b का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यही चीज का कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लगा रहा हूं। तो 1 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या हो जाएगा, 1, और 4 का क्या आ जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये सॉल्व हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा। अब ये 1 बच गया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में 1 बच गया। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, और 2 का पॉइंट में आएगा तो एज इट इज हम लिख देते हैं यहां पर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट, मतलब आंसर 2। 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1, और 1 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये हो गया 1। तो इसी के साथ साइन ए हमने फिल कर लिया। तो इस तरीके से बताया जाता है कि साइन ए होता क्या है। क्लियर है। तो साइन ए 0 डिग्री पर वैल्यू 0 देता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। क्लियर है। ये ट्रिक वो समझाते हैं करते हुए, पर मेरा पर्सनल मानना बस यही रहेगा कि आप इसको याद कर लो। एज सच कुछ टफ नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है, 30 पे हाफ होता है। याद क्या करना है आपको, 45 और 60 एक ध्यान देना है। बाकी इतना कुछ तो टेंशन वाली बात ही नहीं है कि आपको इतनी ट्रिक समझनी पड़े बस इस एक लाइन को समझने के लिए। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉसे किस तरीके से फिल होगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये साइन ए लिखा हुआ है इस तरीके से। अब ये जो नंबर है इस तरीके से लिखा हुआ है, बस इसको इस तरीके से रिवर्स करके मैं यहां पे लिख दूंगा। मतलब ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है इस ऑर्डर में, अब इसको जस्ट रिवर्स करके मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। वो 1 लिखा हुआ है तो इधर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, 1/√2
1/2 और 0। क्लियर है? तो देखो अगर आपको साइन याद है तो आपने कॉस ए निकाल लिया 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। इतनी बात क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। अब जरा देखो tan थीटा होता क्या है। tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। मुझे क्या निकालना है? tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे। तो यहां पे tan 0 डिग्री इज इक्वल टू sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर मुझे tan 0 डिग्री पे निकालना है वैल्यू, तो यहां पर sin 0 पे और cos 0 पे वैल्यू हमको क्या करनी है? डिवाइड कर देनी है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। अब ये दोनों नंबर को मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। जरा आप इसको समझिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1/2 और डिवाइड करना है मुझे किससे? √3/2। आपको पता है ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाता है? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये 2/√3 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया? 1/√3। तो डायरेक्टली मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं? 1/√3। क्लियर है? अब sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45, आंसर आएगा tan 45 का। तो ये देखो दोनों वैल्यू sin 45 और cos 45 सेम है, तो डिवाइड होगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हमें tan 60 निकालना है तो क्या आ जाएगा? sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60। अब ये डिवाइड किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में। और ये नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 इज √3। तो ये नंबर हमारा क्या आ जाएगा? यहां पे आंसर हमारा आएगा √3। क्लियर है? अब ये देखो क्या आया? 1 डिवाइडेड बाई 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी, या फिर आप सीधे सीधे क्या लिख दो? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो इसी के साथ अगर आप देख पा रहे होगे तो मैंने tan a भर दिया, सारी टेबल भर दी। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। क्लियर है इतनी बातें? जरा यहां पर देखिए, नेक्स्ट कॉलम हमें फिल करना है cosec a। cosec a होता क्या है? देखो मैंने यहां फॉर्मूला लिखा है कि cosec थीटा इज व्हाट? 1/sin थीटा। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, यहां पे a है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है मैं थीटा की जगह, तो एज सच कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये लिखा है cosec 30 इज 1/sin 30। क्लियर है? तो cosec 0 डिग्री इज 1/sin 0। तो 1/sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या है? 0। तो ये हमारा आंसर क्या दे देगा हमें? नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। मैंने देखो यहां पे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब मुझे क्या निकालना है? cosec 30 की वैल्यू निकालनी। cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30। 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो ये 1/2 है। तो ये जब सॉल्व होगा तो आंसर क्या दे देगा? यहां पर हमें 2 दे देगा। क्लियर है? तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ मत करो, जो ये नंबर लिखा है ना sin a वाला, इसको रेसिप्रोकल कर दो और cos a फिल कर दो अपना। ये देखो ये लिखा है 0/1, 0/1 इज 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2, और ये 1/√2 इज √2/1 मतलब √2। ये हो जाएगा क्या? रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये 1/1 का मतलब 1/1 मतलब फिर से 1। क्लियर है इतनी बात? मुझे क्या भरना है अब? sec a भरना है। जरा ध्यान से देखिए sec a को। ये cosec a लिखा हुआ है, cosec a का जस्ट उल्टा करके आप लिख दो। जैसे कि sin a लिखा था, मैंने यहां cos a लिख दिया था, उसी तरीके से आप क्या लिख दो? sec a फिल कर दो। तो ये 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका और है करने का। क्या? यहां देखो sec थीटा क्या है? sec थीटा इज 1/cos थीटा। मतलब क्या करना है? जैसे मैंने cosec थीटा भरा था 1/sin थीटा, मतलब sin थीटा के सारे नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया गया, cosec थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec थीटा का टेबल भर जाएगा। तो cos थीटा यहां पे है 1/1 मतलब 1, √3/2 का मतलब 2/√3, 1/√2 का मतलब √2/1 मतलब √2, 1/2 का मतलब 2/1 दैट इज 2। ये 0/1 का मतलब हो गया, यहां पे रेसिप्रोकल किया तो हो जाएगा 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से sec a भी आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है इतनी बात? तो देखो अब मुझे क्या करना है? cot a को फिल करना है।
जिस तरीके से मैंने सेक थीटा को भरा था कॉस थीटा की हेल्प से और कॉसेक थीटा को फिल किया था साइन थीटा की हेल्प से, उसी तरीके से कॉट थीटा को हम फिल करेंगे टेन थीटा की हेल्प से। क्लियर है? तो टेन थीटा जरा देखो यहां पे जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो यहां पे। क्लियर है? तो ये 0 लिखा है तो 0/1 इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। इतनी बात क्लियर है? और ये 1/√3 का मतलब हो गया √3/1, दैट इज √3। आगे बढ़ते हैं, 1/1 का मतलब 1, ये √3/1 मतलब 1/√3, और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता था 1/0, रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 मतलब 0। क्लियर है? तो आप यहां पर ये देख पा रहे होगे कि जो ये वाले फॉर्मूले जहां जहां ऐसे वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल है वहां पर आप क्या करो, नंबर्स का रेसिप्रोकल करो और ये मिल जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करोगे सेक मिल जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे कॉसेक थीटा मिल जाएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे कॉट थीटा मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कॉट थीटा एक तरीके से और हो सकता था, कैसे? जरा यहां पर देखो, कॉट थीटा होता क्या है? वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसीलिए एक मैं वैल्यू लेता हूं, अगर मुझे कॉट 45 निकालना होता तो क्या करना पड़ता? तो कॉस 45 डिवाइडेड बाई साइन 45 करना पड़ता। तो जरा यहां पर आओ, क्या निकालना है मुझे? कॉट की वैल्यू 45 पे, मतलब ये फिल करनी है यहां पे। तो क्या करना पड़ेगा? कॉस 45, कॉस 45 है क्या? 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। दोनों नंबर सेम है, कट के बनाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो यहां पर मुझे निकालना हो cot 30, तो cot 30 क्या होगा? cos 30 डिवाइडेड बाई sin 30। cos 30 है कहां? ये रहा, इसको डिवाइड करना है किससे? इस नंबर से। तो आपको पता है यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और ये नंबर हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 का मतलब होता है √3। तो देखो यहां पर ये वही चीज फिल की गई है। क्लियर है? तो इन सारे बेसिक से, इन सारे फॉर्मूले से अगर आपको सारी बातें क्लियर होंगी तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस टेबल को अचीव कर पाओगे। तो पूरे के पूरे टेबल में आपको क्या समझ में आया? या तो पूरा का पूरा आप याद कर लो, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है? उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको सारी वैल्यूज याद हैं, आप तुरंत तुरंत बता दोगे। अगर नहीं याद हो पाता है बाई चांस तो एक ट्रिक है, ताकि आपको पेपर में तो कभी गलत नहीं होगा। क्या ट्रिक है? तो देखिए, साइन ए अगर आपको पता चल गया तो साइन ए की मदद से आप कॉस ए निकाल लोगे, और साइन कॉस पता चल गया तो टेन निकाल लोगे, टेन की मदद से कॉट निकाल लोगे, साइन की मदद से कॉसेक निकाल लोगे। अब जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है? बाई चांस आपको कॉट थीटा की वैल्यू नहीं याद है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद है? साइन वाली टेबल पूरी याद है, तो आप यहां तक कैसे पहुंचोगे? कॉट वाले तक। जरा ध्यान से समझो, साइन पता है, ठीक है, मुझे क्या देखना है? मेरे को नहीं पता कि कॉट 60 की वैल्यू क्या है। अब मैं क्या करूं? मुझे साइन 60 तो याद है, जब साइन 60 याद है तो उसकी मदद से कॉस 60 निकाल लेंगे। अब मुझे कॉट चाहिए, जरा यहां पर देखो, कॉट थीटा क्या है यहां पर? कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा को आप डिवाइड करोगे, आपका आंसर 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब सपोज मुझे सेक 30 की वैल्यू चाहिए। सेक 30 का है ये, इसकी वैल्यू मुझे नहीं याद है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो साइन की याद है ना, तो साइन थीटा क्या है 30 पे? 1/2। अब साइन की पूरी लाइन मुझे याद है, तो उसकी मदद से मैं क्या निकाल लूंगा? कॉस की पूरी लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या चाहिए? सेक 30 चाहिए, तो सेक 30 इज 1/cos 30। cos 30 क्या होता है? √3/2। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यहां पर लिख दिया। तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर आपको नहीं याद होता है तो सिर्फ आप साइन थीटा निकाल लो। साइन 0 की वैल्यू साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। आप पूरी की पूरी टेबल याद कर पाओगे, पूरी की पूरी टेबल की वैल्यूज आप लिख पाओगे। और अगर आपको ये टेबल याद होगी तो 8.2 सबसे आसान एक्सरसाइज में से एक होगी ट्रिग्नोमेट्री से। क्लियर है? तो आपको यही लगेगा कि काश पेपर में, बोर्ड के पेपर में 8.2 के ही क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि आपको टेबल याद है। क्लियर है? तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।